ये पूरा सर ने बहुत अच्छा मेंटेनेंस करा, सीसीटीवी कैमरे भी हैं, देख सकते हैं आप। प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं हैं। आप ये यकीन मानिएगा, आप बाहर से भी मैंने जितना दिखाया वो रियल में आप आओगे तो। नमस्कार बताइए। जी जी सर, पहले मेरा ये आपसे क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह आजकल की युवा पीढ़ी है और ये आजकल 5 स्टार होटल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, होटलों पे ज़्यादा ध्यान देती है, धर्मशाला से अपना इतिहास और जो अपना सनातन धर्म का इतिहास जुड़ा हुआ है उससे लुप्त होता जा रहा है और उनसे हटती जा रही है, तो आप उस बारे में कुछ युवा पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं बता दूं इसके नरसिंह भवन के बारे में बता दूं सबसे पहले जी कि नरसिंह भवन ये एक धर्मशाला जो है 1931 में राजा बहादुर बंसीलाल मोतीलाल के ने जो है 1931 में इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि बेसिकली राजस्थान नागौर के रहने वाले लोग हैं आपके। और जब धर्मशाला जब बनी तो उसी समय उन्होंने ट्रस्ट बना दिया इसको 1931 में आपका, जिसके अंतर्गत धर्मशाला भी है और यात्रियों के ठहरने के लिए सब लेट्रिन बाथरूम अटैच, हर तरह के कमरे हैं आपके, एसी हैं, कूलर वाले हैं आपके। तो इस तरह की सारी सुविधाएं कमरों में है आपकी, और मंदिर भी है, और उसके बाद मारवाड़ी भोजनालय भी है आपका, लिफ्ट है, कार पार्किंग है और डिस्पेंसरी है की भी सुविधा है यात्रियों के लिए आपका। अभी बाहर जो है ATM भी खुल गया है आपका यात्रियों के लिए इस तरीके से। तो ये यात्रियों के लिए पूरे भारतवर्ष से सारे यात्री हमारे यहाँ आते हैं और वो ठहरते हैं और मिनिमम चार्ज में उनको ठहराते हैं और उनको सुविधाएं देते हैं इस तरीके से। और दूसरी ये भी कहना था कि जो एक बार यात्री हमारे यहाँ ठहर जाता है फिर वो दोबारा और कहीं नहीं जाता है आपका, तो सुविधाएं उतनी मिलती हैं आपकी। और नया जनरेशन है तो नया जनरेशन का एक समय का है, कभी लोग शुद्ध धार्मिक भावनाओं लेकर के हरिद्वार आते थे आपका और पूरे धर्म और का पालन करते थे, नियम धर्म संयम का पालन करते थे वो। लेकिन समय के हिसाब से अब बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई आपकी, नया जनरेशन आ गया आपका। तो निश्चित तौर से उसमें सनातन धर्म में कुछ हरासमेंट तो हुआ है इसमें लोगों में इस तरीके से। तो अब तो एक तरह से एक धार्मिक स्थल तो है, लेकिन मेरे को भी 1977 से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, तो कभी लोग शुद्ध धार्मिक भावनाओं को लेकर के आते थे, जमीन पर सोना, उपवास करना, व्रत करना, मुंडन कराना आदि संयम नियम का व्रत का पालन करना, ऐसे यात्री भी हमारे सामने आए रहे हैं आपका। लेकिन अब चेंज हो गया है आपका, अब एक टूरिस्ट के हिसाब से लोग आते हैं आपका, है दोनों लोग हैं, मिक्स हो गए हैं, नया जनरेशन भी आता है तो उसके हिसाब से फिर वो एक सुविधा भी चाहता है, सुविधा भी चाहता है। तो सर ये बताइए, इस तरह आपकी धर्मशाला है, इसमें आप वेबसाइट वगैरह और इस तरह ऑनलाइन बुकिंग में रहता है या फिर लोग यहाँ पे आके? जी हम ऑनलाइन बुकिंग भी हम ले, तो करेंट भी बुकिंग लेते हैं हम, करेंट भी लेते हैं हम अपना। उसके बाद भी ऑनलाइन बुकिंग भी हमारे यहाँ होती है, आप ऑनलाइन से बुकिंग भी करा सकते हैं आप, और करेंट बुकिंग भी होती है, दोनों होता है आपका, दोनों। तो सर मैंने जिस तरह आपकी धर्मशाला में विजिट किया, मैंने काफ़ी अच्छा देखा, इसमें 5 स्टार होटल वाली सारी सुविधा है आपका, एसी रूम भी है, लिफ्ट तक है, सोलर पैनल है। अच्छा, ये इतने एडवांस टेक्निक आपने कब से इस पे इतना मेंटेनेंस पे ध्यान दिया? बहुत अच्छी मेंटेनेंस है। निश्चित तौर से मैं 1977 में आ गया था, तो उस समय एक धर्मशाला के रूप में थी, बिल्कुल जो एक धर्मशाला जो कहते हैं उस टाइप में थी आपका। तो फिर 10 साल तक मैंने इसमें काम किया, 10 वर्ष तक मैंने उसी स्थिति में काम किया। तो मेरे को लगा कि अब समय बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं और 1931 में धर्मशाला का निर्माण हुआ और अब तक लेकर के रहन सहन सोच समझ बहुत परिवर्तन हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। जी, जमीन और आसमान का अंतर हो गया। तो इस वजह से अब इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ यात्रियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए अब, क्योंकि वो जमीन पर सोने वाले, उपवास व्रत करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो गई है आपकी। तो लगा कि नहीं, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे तो जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है वो उसमें हम पिछड़ जाएंगे आपका, पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए अब यात्री आता है तो सुविधा चाहता है आपका, और वो ज़मीन पर सोने वाले यात्री नहीं है। तो इस वजह से फिर इसमें ये हुआ कि नहीं, इसमें चेंज किया जाए आपका। लेट्रिन बाथरूम अटैच नहीं था पहले, ऐसे ही था, धर्मशाला के रूप में था आपका। तो फिर ये आपका जो है फिर इसमें लेट्रिन बाथरूम अटैच सुविधाएँ बनाने का विचार किया गया है आपका, और इसी कड़ी में फिर इसका रिनोवेशन किया गया। 10 साल तक कंटिन्यू रिनोवेशन चला उसका।
10 साल तो चार्ज करके सब लेटरिन बाथरूम अटैच, कूलर, एसी वाले सारे कमरे फर्निश सब बनाए गए थे आपके। तो युवा पीढ़ी इनमें आए। और मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा, आप ये यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, आप एक बार विजिट करके देखिएगा। आप हरिद्वार आए तो अपर रोड पड़ता है, मनसा देवी मंदिर, आपसे यहाँ से जाएंगे आप तो कुछ किलोमीटर में मनसा देवी मंदिर है और कुछ किलोमीटर में गंगा मैया है। तो आप यहाँ पे आए, जिस तरह सर ने बताया। जी सर, अच्छा एक आखिरी मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए हमारा जो सनातन धर्म है उसको आप किस तरीके से आप देखते हैं कि कितना बढ़ावा मिले और किस तरह वो इन हमारे पुराने ग्रंथ हैं, हमारा पूरा इतिहास है, उसको पढ़ें और समझें कि जो अपना धर्मशाला है इनका इतिहास, महाराजा राजाओं ने जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे जो है क्रांतिवीर है उन्होंने कुर्बानी दी, उस पर आप बताइए कि युवा पीढ़ी को कि उन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान दें। बस वो निश्चित तौर से युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए। और उसमें असल में हमारा मानना ये है कि संस्कार जो है ना, हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं बच्चों में। शुरुआत में जो संस्कार हम दे नहीं पा रहे हैं, वो परिणाम ये है कि बच्चे जो है हॉस्टल में, जो है हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो बचपन से ही बच्चे माता पिता गार्जियन से दूर हो जा रहे हैं। हमारा मानना ये है कि हम उन्हें अपने संस्कार में हम ढाल नहीं पा रहे हैं, हमारी भी कुछ कमी है। आपका बचपन पैदाइश से ही बच्चे हमारे उस इस टाइप में उनका माहौल बन जाता है कि फिर हमारे गार्जियन माता पिता से हमारे दूर हो जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में चले जाते हैं, फिर इस तरीके से दूर होते हैं। इस वजह से हम गार्जियन जो है उन्हें हम जो संस्कार, हमारे धार्मिक संस्कार है, सनातन धर्म है, और ये चीज़ें हम नहीं उन पर दे पा रहे हैं। हम आपको ये मेरा मानना है। पर दिखा दीजिए, पूरा दिखा दीजिए एक बार ना। हाँ, ये अंदर ये जो फोटो है, फोटो एक बार दिखा दीजिए आप ना। ये क्या, वो बड़े महाराज हैं इधर सबसे पहले, और ये इनके लड़के हैं, और ये तीसरे ये बड़े महाराज जी हैं, और ये इन्होंने जो पगड़ी वाले हैं, इन्होंने धर्मशाला का निर्माण करवाया। इन्होंने धर्मशाला का दोस्तों निर्माण कराया था। कौन से ईस्वी में हुआ था सर? 1931 में। 1931 में दोस्तों निर्माण हुआ था धर्मशाला का। और जिस तरह समय समय पर यहाँ पे मेंटेनेंस रहा, समय समय पर प्रबंधक आए और मैनेजर आए, यहाँ पर अलग अलग तरीके से ट्रस्टी बदले हैं, अलग अलग ट्रस्टी बदले हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह हमारे साथ ये पूरा सर ने बहुत अच्छा मेंटेनेंस करा। CCTV कैमरे भी हैं, देख सकते हैं आप। प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं हैं। आप ये यकीन मानिए ना, आप बाहर से भी मैंने जितना दिखाया वो रियल में आप आओगे तो और अच्छा लगेगा आपको। जिस तरह की सुविधा है, जिस तरह हमारे ये भी पंडित जी हैं, इन्होंने भी बताया। अच्छा है पंडित जी, बहुत अच्छा काम है। यहाँ की संस्कृति कायम रहनी चाहिए और हमारी हिंदू संस्कृति आज की नई पीढ़ी को भी साथ देना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। ठीक है सर, आपने बहुत समय दिया, हम आपके आभारी हैं। नहीं कोई नहीं, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चैनल को जुड़े रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आगे धर्मशाला, आश्रम और जो हमारा आजकल युवा पीढ़ी रुक चुकी है एक स्टेप पे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।